अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम अब्बास। आज हम एक अहम मसले पर बात करेंगे। जो अरसा 7 साल से जो है यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है और जो शहरी है वो इस अजियत से दो चार है। और यहाँ पर दावे तो हुक्मरानों की तरफ बड़े बड़े किए गए कि यहाँ पे जो है सीवरेज का निज़ाम ठीक किया जाएगा, पंजाब में सफाई होगी। लेकिन रहीम यार ख़ान का ये इलाका है मठ दरबारी, जो अरसा 7 साल से इस गंदे पानी में जो है डूब चुका है। सड़कें जो हैं तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है वो यहाँ पर चक्कर तो लगा जाती है, लेकिन इस मसले का अभी तक हल नहीं निकाला। और ना ही यहाँ पे वासा की तरफ से कोई अहलकार आते हैं जो इस मसले का हल निकालें। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे इनको किन मुश्किलात का सामना है और ये कब से ये अजियत जो है झेल रहे हैं। जी आप बताएँ, ये कितने अरसे से ये जो है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ये मसला पिछले 7 साल से है, क्योंकि यहाँ पे गलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, वासा पर जो भी बनाया है इन्होंने कोई प्रोग्राम को सेट नहीं करते हैं। पानी का जो बहाव है बहुत ज़्यादा हो चुका है, मकान उससे काफ़ी खास्ता हो चुके हैं। और साथ में देखिए मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल एरिया के अंदर पानी खड़ा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कोई भी आता है, अगर महकमे वाला सिर्फ वो वीडियो कर बना के चले जाते हैं, करता करता कोई कुछ भी नहीं है। तो हमारी गुजारिश है मरियम नवाज़ साहिबा से भी और अपने डीडीसी साहब से भी कि वो जो है ना इस चीज़ को मद्देनज़र रखें ताकि इस इलाके को सफाई रखें। जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे यहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है। आने जाने वाले जो नमाजी हैं बेचारे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, वो गिर जाते हैं पानी के अंदर। गटरों के जो है ना मेन होल बंद है लेकिन पानी निकल रहा है। तो हमारी अपील है मरियम नवाज़ साहिबा से भी और डीसी साहब से भी कि मेहरबानी फरमाकर इस पर कुछ नज़रसानी की जाए। इस इलाके को सफाई के तौर पर जो रखा हुआ है, वासा बनाया हुआ, उस पर कोई अमल दरामद भी कराया जाए। अमल दरामद नहीं हो रहा है इस पर, तो बस हमारी यही गुजारिश है। तकरीबन 8 साल हो गए ने इस पानी दे विच ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ हुकूमत आई है ना दावे करके गई है भाई ये सीवरेज पैंदा है, सीवरेज पेगा तो इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡਾ मसला हल हो जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ भी आया वा इतों एक दफ़ा आया, जे कोई पहले बलदियाती निज़ाम सीगा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी नहीं पानी खुशक होया, जे वस आई है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी नहीं। सुथरा पंजाब वाले ਹੁਣ सुनते आ भी ਉਹ बिल लाणगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ सफाई ਦੇ ਤੇ पानी ਦਾ ਜਾਂ सफाई ਦਾ निज़ाम ਤੁਸੀਂ देखो ਤੁਹਾਡੇ सामने है। ਇਹਦਾ हल नहीं होया। जे साडे आसम मजीद साहब सीगे पहले, दूसरे सीगे नईम शफीक साहब भी रह गए ने, जे उमर जाफर साहब भी ने। ਜਿਹੜਾ भी आया वा सिर्फ इलैक्शन के टाइम पर आया, अगे पिछे आके उन्होंने मसले का हल नहीं किया। उन्होंने चाहिए ना भी आन भी अगे पिछे भी आके सारी आवाम जी तकलीफ में है। जो थोड़ी देर में देखोगे ना पानी इतने फुट फुट चढ़ जाना। बच्चों के जान का आन का मसला, बच्चियां स्कूल जांदियां बेचारियां दीवार के नाल लग के, कई दफ़ा इतों कपड़े खराब हो गए, कई दफ़ा बच्चे में डिग गए पानी के। इन्होंने चाहिए इंतजामिया इसका कोई हल करन। सीवरेज लैन इत्थे तक दी वो कहते ने अपना मियाँ मदर निसार साहब के जोड़े मदर खरल साहब, उन्होंने कहा जी साडा इधर का पानी बस्ती वाला उधर ना आवे, साडा पानी इधर ये पानी जिधर मर्जी जाए। सारी आवाम तकलीफ विच है। इन्होंने चाहिए ना भी इसका मसले का हल करन, लेकिन नहीं, अज तक नहीं हो सकिया। है कि ये पानी जो है अरसा 7 साल से यहाँ पे खड़ा है और सीवरेज का निज़ाम अभी तक ठीक नहीं हो सका। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जो है हम बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या करें। जी बताइएगा, ये कितने अरसे से पानी खड़ा है? ये जनाब 2018 से पानी खड़ा हुआ है और यहाँ से बंदा गुजर नहीं सकता। 7 स्कूल है, मस्जिद है, कोई आ नहीं सकता बंदा यहाँ से। आए दफ़ा आते हैं यहाँ पे सर्वे कर जाते हैं, फ़ोटो सेशन के हद तक, और आगे काम कोई नहीं हुआ। सर ये मस्जिद के सामने जो पानी खड़ा है ना, ये मस्जिद के सामने पानी है, हमारे घरों में पानी है, हमारे गलियों में पानी है। हम क्या करें, हम कहीं से भी रास्ता नहीं है जाने के लिए। हमारी गुजारिश है मरियम नवाज़ से कि हमारा जो है ना ये पंजाब सुथरा पंजाब बनाए। ये हमारे साथ पानी खड़ा है, हम गिर रहे हैं, क्या करें हम इसके। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी है। इनका यही कहना है कि मस्जिद की दीवार के साथ जो है गंदा पानी खड़ा है, सीवरेज का निज़ाम इंतहाई ख़राब है और शहरों का यहाँ पे रहना जो है मुश्किल बन चुका है और यहाँ पे गुज़रने में भी इनको मुश्किलात का सामना है और यहाँ पे गलियाँ जो हैं वो भी भरी पड़ी हैं। तो मज़ीद हम जो है आगे जाकर अहले महल्ला से मज़ीद भी जानते हैं। ये जनाब सीवरेज का अरसे दराज से बहुत ख़राब हाल है। जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जा सकते, आने जाने में वालों के लिए बड़ी दुश्वारी है। जो सीवरेज का निज़ाम है काफ़ी अरसे से ख़राब है, जगह जगह पानी के जोड़ भरे हुए हैं और बल्दिया को भला कई बार दरख्वास्तें दी हैं और काफ़ी कार्रवाई करने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई टिस से मिस नहीं होता। हमारा बस्ती का बहुत ख़राब हाल है, इसके लिए कोई तवज्जो की जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बस्ती अजय अहमद हमारी जो बस्ती है, इसमें आप देख सकते हो कि पानी कितना ज़्यादा खड़ा है। ये सब गटर का पानी है।
ये बहुत अरसे से ये रास्ता ऐसे ख़राब हुआ पड़ा है। कुछ अरसे पहले आए थे, यानी बड़ी ईद से पहले उन्होंने सफाई की है, उसके बाद दोबारा वापस लाइन बंद हो गई है। पानी आने जाने का रास्ता भी नहीं है, पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई बल्दिया वाले और ये चीज़ वाले आते नहीं हैं सफाई करने। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमारा यहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल है, गुजर भी नहीं सकते। साड़ी आवाज़ को जड़े ना हुकूमत तक पहुँचाओ, ये बल्दिया वाले कुछ भी को नहीं सुना। ये अरसा काफ़ी ठीक है, कितना टाइम तकरीबन 7-8 साल थी गए। इतना जवेद बड़े साहब ही इतना कई चक्कर खुद ला गए, बोला उन्हें दी तो हुकूमत ही ख़त्म थी गई। बाकी ये उमर साहब ने करा दी थे, थोड़ा जिहा लैंड पवा दी थी, बाकी सड़क दाल दे गिनो वही लैन बंद पैन थियाँ, फिर बंद पैन थियाँ। उमर जाफर साहब करा दी थे लैन, मगर वो बंद पैन थियाँ। थोड़े सामने कितना पानी खड़े, जलील खुआर हूँ देखो, कपड़े भी खराब थे, जूतियाँ भी खराब। नमाज पढ़ने का रास्ता तो आपको पता है, उठा मस्जिद है, मस्जिद के पिछू पानी खड़े हो तो 12-13 साल थे गए। मदर निसार साहब को सुना नहीं जाए, जो बजट मिले थे उन्हें लैंड नहीं पवाई, मस्जिद के पिछू लैंड नहीं पवाई, उतू जड़े ना वो करा छोड़िए, टफ टाइल लवा छोड़िए, गटर ऊँचे करा दे, सही काम नहीं थे। आखिर लैंड पाचना लिया, असल नवी लैंड पाचना लिया। मेहरबानी करो हुकूमत तक साड़ी रिक्वेस्ट पुजाओ, तो ये एक दो खबर दे के चुप नहीं कर देना, ये भी मेहरबानी कराया तुझे। आओ देखो ना अल्लाह का वास्ता असा ना रस्ता टपण ना आवन दा ना वञण दा, असां परेशान ॾाढे। बाल छोटे छोटे 2.5 पंदन गप्पे चबा, ये मसला जरा सारा हल करो, सुनी असां वाउंट गिंदो, तुसां असां हर चीज़ गिंदो। बाकी तुसां हुकूमत का क्या फ़ायदा, असां को रुलदे पे गप्पे चले पियूं छे। ए मेहरबानी करो, जिमें करो किए करो, सारे महल्ला जो है ना थोड़ी मर्द दरबारी जरी है आ तो सारी देखो अखी नाल क्या थींदा पे क्या थी से, बाल सारे छोटे छोटे ढह वेंदे थजो, थोड़ी मेहरबानी करो चाहिए। हाजी हमारे सही है, पानी खड़े था ना, निकासी है ना कोई कोजे, इमें हालात है ना हुकूमत दे कोई एक्शन गिने इनके मुताबिक। कोई आमदनी का नहीं, पानी को सही हो गया तकरीबन कोई 2 साल हो गए इधर पानी यहाँ पे रुका रहता है ऐसे। ये पानी कोई साफ़ करने आता ही नहीं, एक दिन आता है दूसरे दिन बस वो बांस मारा थोड़ा सा फिर चले जाते। कोई ये नहीं कि सफाई का ये नहीं कि कोई ये नहीं है। अभी वासा आई है तो वासा वाले सफाई नहीं कर रहे, वासा वाले अपना आते हैं थोड़े बहुत, बस झाड़ू झाड़ू मारा, सफाई की, चले गए। वो भी हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा अपनी मर्ज़ी पे आते हैं, कोई रूटीन वाइज नहीं है। हमारी गलियों में बहुत ज़्यादा गंदगी है। 8 साल तक से पहले का मैं रहती हूँ, तकरीबन मेरे को 9 साल हो गए हैं। इधर गलियों में इतनी गंदगी है कि आपने सुथरा पंजाब रखा है, सुथरा पंजाब, लेकिन सुथरे पंजाब के बजा के गंदगी में गुजरना पड़ता है। सफाई वाले आते हैं 8-8 दिन के बाद, हल्का फुल्का झाड़ू लगाया, गंदगी साइड पे इकट्ठा किया, कचरा चले गए। उसके बाद गटर सीवरेज लाइन वाले भी नहीं आते, वो भी 2-2 साल 1.5 साल के बाद भी वही कह के लाने लेके आने पड़ते हैं। हमारे गली में देखो पानी खड़ा है, हर जगह पानी है, बच्चे गुजरने के लिए तंग हैं, स्कूल वाले तंग हैं, मदरसे वाले तंग हैं, आने वाले मेहमान सब लोग आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। लिहाजा मेहरबानी करके हमारे काम के लिए तवज्जो फरमाएं और मेहरबानी होगी। यहाँ पे पानी है, हम तो यही कहना चाहते हैं कि वज़ीर आला से कि आएँ यहाँ पे देखें, हालात काफ़ी ख़राब हैं, लोग इसी वजह से बीमार हो रहे हैं, बहुत यहाँ पे हालात ख़राब हैं। देखें ना, एलर्जी हो रही है, बहुत सारे मच्छर की वजह से। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाना होता है, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाएँ इधर से कपड़े ख़राब होते हैं, और ऐसे नमाज़ों पर जाएँ कपड़े ख़राब हो जाते हैं। मस्जिद के साथ बिल्कुल पानी है, मस्जिद बहुत बीमारी मतलब बढ़ गई है ना, बहुत इधर डेंगू मलेरिया हो रहे हैं, बुखार आ रहा है। कोई भारी सामान वाली गाड़ी है तो जैसे ट्रक वगैरह हो गया, वो नहीं आ सकता। ये तकरीबन 3-4 साल से जो है ना मुसलसल पानी हमारा खुश्क नहीं हुआ, बड़े इतना तंग थे कि हमारे गुजरने का रास्ता नहीं था। मुहर्रम के दौरान इन्होंने कुछ काम किया है, अभी तो माशाल्लाह पानी का रास्ता है, लेकिन इसका पता नहीं चलता है, आए दिन जो है ना हम मसाइल के शिकार होते हैं। तो यही मेरी रिक्वेस्ट होगी हमारी मरीम नवाज साहबा से कि मेहरबानी करके इसका मुस्तकिल कोई हल निकाला जाए। अभी ये वासा वाले हैं, ये कह रहे हैं हमने सफाई की है, पूरा इलाके साफ है। तो जी मुहर्रम के दौरान तो इन्होंने सही काम किया, उसके बाद ये अभी आपके सामने ये आज ताज़ा पानी निकला हुआ है, तो इसका कोई मुस्तकिल निज़ाम करें, कोई पाइपलाइन वगैरह जो है ना मुस्तकिल निज़ाम करें तो वो हमारे लिए ठीक होगा। बंद है,
इसके पैप वगैरह डलने वाले हैं। मसलन आगे से कुछ लाइन चल रही है, कुछ नहीं चलती। वारसा वाले आए थे, कुछ लाइन चलाई है इमाम बारके के साथ, वो चल रही है, आगे से बंद है। वो सफाई वगैरह नहीं करते। मसलन वो बोलते वैसे तो कर जाते हैं, कहते हैं मैं सफाई, अभी भी सफाई नहीं हुई। मुहर्रम के बाद कोई नहीं आया इधर सफाई करने में, तो कहते तो सारे हैं भी सफाई कर दें। तकरीबन 8-9 साल से यही काम चल रहा है। रोड टूटी फूटी होती है, रास्ता नहीं आने का, गटर कोई उभर रहे हैं, कोई इधर ऐसे पड़े हैं, इधर पानी खड़ा है, किसी के घर में पानी है, ऐसे बहुत मसले हैं। तो हम तो मुहर्रम के दौरान जो है ठीक है, उसके बाद कोई मामला नहीं है, सही नहीं है। मेरी गुजारिश है मरीम नवाज से जो मेहरबानी करें तो हमारे ये रोड भी मंजूर करवाएं और सफाई सुथराई भी करवाएं। वारसा को मज़ीद कहें, जो इनकी महल्ला हमारा गरीब है तो सामने है अपने, तो इनको मेहरबानी करें, मरीम से गुजारिश है। ये हमारी बस्ती का हाल है, देख लें आपके सामने है। पानी खड़ा हो, इधर काम करने आते नहीं हैं, आते हैं इधर बोतल पिलाएं, चाय पिलाएं आपको, उनको पिला के फिर चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। गड्ढा उठा के ले जाते हैं, ढक्कन भी ऊपर वाला ढक भी उसका ले जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं इसके अंदर। अगर गंदा पानी बहुत है इसके अंदर, कल भी बच्चा गिर गया इधर। मेहरबानी करें, हमारा काम करें, जल्द से जल्द हो जाए, कौन सा काम ना वही हो जाए। सारे ख़राब ने, कोई रास्ता दा हालात को नहीं, बिल्कुल पानी ना पानी खड़ा, काफ़ी हालात ख़राब ने महल्ले दे। बिल्कुल कोई नहीं चक्कर नहीं लांदा, बस आंदे ने बस तस्वीर बना के चले जाते हैं, कोई और कोई काम नहीं करता। मेहरबानी। आपने शहरों की गुफ्तगू सुनी है और इनके मसाइल भी जाने, तो हमारे साथ साहब का काउंसलर है रिहाना मंजूर साहबा, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि कई दफ़ा आए हैं, मीडिया वाले आए हैं, सब देख के चले गए, लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा। वैसे पानी है, वैसे इधर के जो बड़े बड़े लोग उन्होंने हमारी लाइनें बंद की हुई, हमारा पानी निकासी नहीं होने देते, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, सबको पता है। उन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया, हमारे इलाके के ही मोअज़्ज़िज़ हैं, मोअज़्ज़िन जिन्होंने ये हमारा पानी बंद किया। अब वासा आए, वासा ने कुछ भी नहीं किया। इतना गंदा पानी लोगों के घरों में खड़ा है, बारिश का पानी, और ये भी पानी जिस वजह से बच्चों को खारिश हो गई है, बच्चे बीमार हो गए हैं, घर में ना बैठ सकते हैं ना बाहर निकलने के काबिल हैं। कुछ भी नहीं अमल हो। अगर हो सकता है हमने वज़ीर आला तक कंप्लेन दर्ज की, कुछ भी नहीं हुआ हमारा। अगर हो सकता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं मरीम नवाज से कि अगर वो सुथरा पंजाब बनाना चाहती हो तो हमारा भी सुथरा पंजाब बने, हम भी पंजाब का हिस्सा हैं। नहीं जा सकते बच्चे सिपारा पढ़ने नहीं जा सकते, इधर से जनाजे का गुजर भी नहीं होता। ये लैन हमारी पास करके गए थे, गुजर साहब आए थे, खुद इफ्तिताह करके गए थे, ये मस्जिद की लैन वो अभी तक पड़ी है, और जगह उन्होंने लैन बनाई, हमारी मस्जिद की लैन वैसे की वैसे पड़ी हुई है। देखिए आप आके, कोई इधर लैन सफाई करने वहाँ सफाई तो सुनते भी नहीं है, तो ना ही आते हैं ना सफाई करते हैं। हम बहुत मजबूर हैं, इतने मजबूर हैं कि हम बता नहीं सकते। जितने बच्चों में बीमारियां फैल गई हैं, तकलीफ़ें हो गई है, बच्चों को एलर्जी हो गई है, और बहुत मसले मसाइल। अगर हो सके तो हम दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार करते हैं कि हमारा भी सुथरा पंजाब में शामिल करें, हमारे मर्दवार को भी, हमें भी साफ़ सुथरा पाकिस्तान जो कहते हैं कि सुथरा पंजाब है, हमें भी सुथरा पंजाब बना दें। ना तो इधर झाड़ू वाले आते हैं, ना ही कचरे वाले आते हैं, ना ये जमादार आते हैं। हम बहुत तकलीफ़ में, हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारे वाशरूम भरे हुए हैं, वाशरूम ना जा सकते, ना बाहर गली के निकल सकते, गलियां भरी हैं, वाशरूम भरे, ना कोई निकासी है हमारा। इंतजामिया तो यहाँ पे आई थी, बता रहे हैं कि कल भी है अपना। सर आपने खुद ही देखा, हमारे इस कहने से पहले आप देखें कि ये जो समंदर बना हुआ है, दरिया बना हुआ है, ये खुद देख लें आप लोग कि क्या बना हुआ है। हकीकत तो आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। वैक्सीन मशीन आए थे, वो जो हमारे मौजूद बैठे हैं सामने उधर, वो बड़े उन लोगों ने उठवा दी, उन्होंने सफाई नहीं करने दी। और ये लैन भी हमारी पास हुई थी, इसका इफ्तिताह हुआ था, फिर उन्होंने लैन ही नहीं डालने दी। हमें बहुत मतलब इतनी आवाम पीछे है, बहुत सबको तकलीफ़ में जलील किया हुआ है हमें। हमारा कसूर क्या है? हम मीडिया वालों को बार बार कहते हैं, वासा वालों को कहते हैं, DCO तक भी गई हैं, वीडियो बना के भेजे, कोई भी नहीं सुनता हमारी। नाज़रीन, आपने शहरों के मसाइल सुने और यहाँ पे इलाके में जो सीवरेज का पानी है वो आपको दिखाया गया है, और यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से जो नाक़िस हिकमत अमली है उसकी वजह से शहरों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब से कि जल्द अज जल्द नोटिस लेकर इस इलाके की सफाई कराई जाए। जी।